तो किसी बात का कोई असर हो नहीं रहा है। यूक्रेन की तस्वीरें जो लगातार हमारे सामने आ रही हैं वो रूसी हमले की गवाही दे रही हैं। हर एक शहर, हर एक सरहद वहां कमोवेश एक सा ही नजर आ रहा है इस समय। ये देखिए, ऊपर से आपको उड़ते हुए विमान भी दिख रहे हैं, नीचे जमीन पर आपको वो बमबारी भी दिख रही है, धुआं उठता हुआ भी आसमान में दिख रहा है। मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को केवल टारगेट किया जाएगा, इस तरह की बातें कही जा रही थी रूस की तरफ से, लेकिन यूक्रेन से जो तस्वीर निकलती है वो कुछ और ही बात कहती है। हमारे साथ हमारे संवाददाता राजेश पवार भी इस समय यूक्रेन से सीधे जुड़ रहे हैं। राजेश, बताएं, जमीन पर हालात इतनी तेजी से वहां पर बदले हैं कि किसी ने सोचा नहीं था। देखिए श्वेता, मैं यहाँ पे अभी मारियापोल में हूँ, जो कि रशियन लाइन से, फ्रंट लाइन से सिर्फ 15 से 16 किलोमीटर दूर है। यहाँ सुबह बमबारी हुई है एयरपोर्ट के ऊपर, और एयरपोर्ट इस समय टोटली आउट ऑफ ऑपरेशन है। इसके बाद 2 घंटे पहले 3-4 धमाके हुए थे बड़े, लेकिन अभी ये क्लियर नहीं है कि वो रशिया की तरफ से थे या यूक्रेनियन आर्मी की तरफ से यहाँ काउंटर आर्टिलरी फायर था। ग्राउंड पे सिचुएशन ऐसी है कि सब दुकानें बंद हैं, सब कुछ यहाँ बंद, बिल्कुल सुनसान है। बहुत कम आदमी बाहर दिख रहे हैं। जो लाइनें आपको दिख रही हैं वो सिर्फ बैंक के एटीएम्स के बाहर हैं और करेंसी एक्सचेंज करने की दुकानों के बाहर हैं। और जो लोकल करेंसी है ग्रीवना, उसकी कीमत ऑलमोस्ट आधी से ज्यादा गिर चुकी है। जो ग्रीवना जो कल तक $28 में आपको 28 दिनों में $1 मिल रहा था, आज वो आपको 54 से ज्यादा में मिल रहा है। हालत काफी टेंस है, लोग छोड़ के जा रहे हैं। कुछ लोग बड़े शहरों की तरफ जा रहे हैं और कुछ लोग यहाँ, जिसको ये डाचा बोलते हैं, जो इनके कंट्री साइड के अंदर छोटे घर हैं, वहाँ उस तरफ जा रहे हैं। श्वेता, बताइए, इतना खुशनुमा शहर, कल तक की तस्वीरें बिल्कुल अलग थी और आज बिल्कुल उलट हो गई है तस्वीर। इस सब के बीच राजेश, जो वहां से अलग अलग जगहों से बमबारी की खबरें आ रही हैं, जिस तरह से आपने भी कहा है कि जब युद्ध का समय होता है तो दोनों ओर से कुछ ऐसी तस्वीरें आती हैं जिसमें पूरी तरह की सच्चाई नहीं रहती है, लेकिन इस समय की जो सच्चाई है और इस समय की जो बमबारी की खबरें हैं वो क्या अधिकतर यूक्रेन के हिस्सों से आ रही हैं? देखिए श्वेता, मैं इस वक्त बहुत से लोगों के टच में हूँ। मॉस्को से टच में हूँ, ओडेसा से टच में हूँ, कीव से टच में हूँ। लोग जो कंटिन्यूसली मुझे वहां से अपडेट कर रहे हैं। सिविलियन एरियाज पे कहीं बमबारी की आपको, जिसने खुद अपनी आंखों से देखा है, बहुत, मुझे इससे अभी तक किसी की रिपोर्ट नहीं मिली है। एयरपोर्ट पे जरूर बमबारी हुई है। आज सुबह 6 बड़े एयरपोर्ट यूक्रेन के, उनको निशाना बनाया गया है। जहाजों के जरिए नहीं, दे वर प्रिसिजन स्ट्राइक्स प्रोबेबली बाय मिसाइल्स के जरिए प्रोबेबली वो प्रिसिजन स्ट्राइक्स थे। हमने मारियापोल में अब तक ऊपर कोई जहाज नहीं देखा है। और जो रिपोर्ट आ रही है, मैं आपके पहले स्पीकर से 100% सहमत हूं कि अगर एक तरफ यूक्रेन क्लेम कर रहा है कि उन्होंने 7 जहाज गिरा दिए हैं, दूसरी तरफ उनकी जो एंटी एयर डिफेंस है, उनका जो रडार सिस्टम है, सर्वेलेंस प्रणाली है, वो बिल्कुल फेल हो चुकी है कि हेलीकॉप्टर्स कीव तक आ गए हैं। तो कहीं ना कहीं इसमें मिस इन्फॉर्मेशन है, प्रोपेगेंडा है और पूरी पिक्चर साफ और सच्ची नहीं है।